हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ, जहां हम आपको नेट जेआरएफ एग्जाम से रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चीन अंतरिक्ष में 13,000 सैटेलाइट भेजने जा रहा है। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे सैटेलाइट होते क्या हैं, सैटेलाइट होते क्या हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे ये जो सैटेलाइट है वो वहां पर स्थित होते हैं, ऑर्बिट क्या होती है जहां पर ये सैटेलाइट भेजे जाते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे जो ऑर्बिट है उसमें लो अर्थ ऑर्बिट है, उसका प्रॉफिट क्या है जहां पर ये 13,000 सैटेलाइट भेजने जा रहा है। चीन कितने भेज रहा है? 13,000 सैटेलाइट। साथ ही हम जानेंगे अदर ग्लोबल कॉम्पिटिटर, यानी और दूसरे देश या कंपनियां वो भी क्या इतने ही मात्रा में सैटेलाइट भेजने जा रही है, उनकी क्या योजना है, या चीन ही ऐसा देश है जो 13,000 सैटेलाइट या इतनी बड़ी मात्रा में सैटेलाइट भेज रहा है। साथ ही हम जानेंगे चाइना का जो मोटिव है इस बारे में, इस योजना से चीन का उद्देश्य क्या है, वो क्या प्राप्त करना चाहता है इस योजना के माध्यम से। तो इन सारी चीजों को हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सैटेलाइट, नासा ने बताया है सैटेलाइट एक ऐसे पिंड होते हैं जो निश्चित पथ पर परिभ्रमण करते रहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता रहता है। इस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता रहता है, तो वो एक सैटेलाइट है। फिर नासा ने बताया ये तो सही है, ये जो पृथ्वी है ये सन है और इस सन के चारों ओर पृथ्वी भी घूमती रहती है। तो पृथ्वी भी सैटेलाइट है। एक निश्चित पिंड के चारों ओर आप परिक्रमा लगाते हो तो वो सभी चीजें सैटेलाइट होती है। तो चांद भी सैटेलाइट है पृथ्वी का, और पृथ्वी सैटेलाइट है सन की, यानी सूर्य की। तो इस तरह से सैटेलाइट वो होते हैं जो एक पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब सैटेलाइट दो तरह से होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और मैन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट वो सैटेलाइट जैसे चांद हुआ, चंद्रमा हुआ, मून हुआ या पृथ्वी हुई। मैन मेड जो मनुष्य द्वारा भेजे जाते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हो पृथ्वी के चारों ओर इतने सारे सैटेलाइट है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सैटेलाइट की परिभाषा हुई, यानी जो मनुष्य द्वारा भेजे जा रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही जो नेचुरल सैटेलाइट है जो उपग्रह या ग्रह है, जो जैसे चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और सूर्य है सूर्य से पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो वो सारे सैटेलाइट होते हैं। अब हमें जानना है ये जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी पर जब मानव निर्मित सैटेलाइट भेजे जाते हैं पृथ्वी से, तो वो कहां पर जाते हैं। तो पृथ्वी से, ये जैसे पृथ्वी है तो इस पृथ्वी से दूरी के हिसाब से 3 दूरियां मानी गई हैं। यानी यहां से आप ऊंचाई पर जाते जाओगे तो 3 कक्षाएं बनाई हुई है, 3 ऑर्बिट या कक्षा, तो 3 कक्षाएं बनाई हुई है। लो अर्थ ऑर्बिट जिसे हम लियो बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो। मिडिल अर्थ ऑर्बिट यानी मियो, और हाई अर्थ ऑर्बिट या जियोसिंक्लाइन अर्थ ऑर्बिट। इन तीनों के अलग अलग यूज होते हैं। जो रेडियो सैटेलाइट,
टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो सभी सैटेलाइट आपको यहां पर भेजे जाते हैं। कौन से में? लियो में। लियो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में। ये आपको 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई से मध्य मिलती है। फिर मिडिल अर्थ जो 2000 से 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको मिलती है, और जियोसिंक्लाइन ऑर्बिट वो आपको 35,000 की ऊंचाई से ऊपर आपसे प्राप्त होती है। जो चीन योजना बना रहा है 13,000 सैटेलाइट भेजने की, वो बना रहा है लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट में। इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर ये लियो है, ये मियो है, और ये जियो सैटेलाइट है। तो दूरी के हिसाब से ये बटे हुए रहते हैं। बेनिफिट्स ऑफ लियो, तो लियो से बेनिफिट क्या है? पहला है इंप्रूव्ड एंड रैपिड कम्युनिकेशन ड्यू टू शॉर्ट डिस्टेंस। यानी हमें पता है पृथ्वी से, ये जैसे हमारी पृथ्वी है, इससे कम दूरी पर सबसे पास में आपके लियो पड़ता है, सबसे पास में आपके लियो सैटेलाइट पड़ते हैं। तो कम दूरी है, डिस्टेंस कम है, इसलिए आप ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इनसे कम्युनिकेशन है वो जल्दी होगा और अच्छे तरह से होगा। साथ ही जो दूसरा जो प्रॉफिट है वो है डाटा ट्रांसफर है, वो आपके जल्दी होगा और ज्यादा मात्रा में होगा। डिस्टेंस कम है तो डाटा ट्रांसफर भी आपका जल्दी होगा। अब अगर हम लियो को कॉमर्शियलाइज कर देते हैं, इनमें अलग अलग कंपनियों को, अलग अलग पार्टीज को पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे फायदे क्या है? बेनिफिट ऑफ स्पेस इकोनॉमी। स्पेस में जो इकोनॉमी की दौड़ जो आ रही है उसमें आपको फायदा मिलेगा। साथ ही आपको प्राइवेट स्पेस मिशन भी बढ़ेंगे, प्राइवेट स्पेस मिशन भी बढ़ेंगे अगर आप इसे और लोगों के लिए खोलते हो तो। साथ ही आपको ज्यादा से ज्यादा लोग आपके रिसर्च, स्पेस रिसर्च और इनमें आएंगे, डेवलपमेंट की चीजों में आपको मिलेंगे। तो मेनली आप अगर लियो से प्रॉफिट देखें तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से कम दूरी पर सटीक आपको डाटा ट्रांसफर इसमें मिलता है। अलग अलग जो सैटेलाइट मिशन है, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इंटरनेट एक्सिस, तो उसके लिए जैसे चीन ने 13,000 सैटेलाइट भेजने की योजना बनाई है, उसी तरह अमेज़न ने प्रोजेक्ट कुपियर बनाया है जिसमें वो 3,236 सैटेलाइट है वो भेजने जा रहा है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में, फिर स्पेस एक्स है एलन मस्क की कंपनी, जिसमें स्टारलिंक योजना में वो 12,000 सैटेलाइट भेजने जा रहा है। साथ में गूगल, जिसे सब जानते हैं, वो भी 11,000 सैटेलाइट भेजने जा रहा है। OneWeb 600 सैटेलाइट और टेलसेट वो 300 सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष में भेजने जा रहे हैं। जब ये कंपनियां इतनी बड़ी मात्रा में इतने ज्यादा सैटेलाइट भेजने जा रही है अंतरिक्ष में, तो चीन पीछे कैसे रह सकता है? चीन भी है वो सैटेलाइट भेजेगा। ये आप अच्छे से याद कर लेना, 5 मिशन ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं, नेट में फर्स्ट पेपर में भी और ज्योग्राफी में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल वाले में। इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर आपको सैटेलाइट का जाल मिलेगा। उसका एक ही उद्देश्य है, जो मेन उद्देश्य है इस पूरी योजना का, वो है
हाई स्पीड इंटरनेट प्राप्त करना। जो टावर लगे रहते हैं उनको हटाना और आपको हाई स्पीड इंटरनेट देना। कोई सा भी जगह हो, कहीं पर भी आप हो इस पूरी पृथ्वी में, आपको हाई स्पीड इंटरनेट देना। जब सैटेलाइट के माध्यम से होगा तो पहाड़, पर्वत, चोटियां, रेगिस्तान, मरुस्थल, सब जगह आपको ये सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट मिलेगा। अब चाइना जो ये योजना है वो है गुआवांग योजना, GW के तहत ये सैटेलाइट भेजने जा रहा है और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा ये भेजा जाएगा। यानी कोई कंपनी इसे नहीं भेज रही, चाइनीज जो सरकार है, चाइना की जो सरकार है उसके द्वारा ही इसे भेजा जा रहा है। अब अगर इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी ज्यादा संख्या में आप सैटेलाइट भेजते हैं तो उससे समस्याएं कौन कौन सी आती है। पहली समस्या है भीड़ भाड़, यानी सैटेलाइट वहां पर ज्यादा हो जाएंगे। सैटेलाइट ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा सैटेलाइट होने से बड़ी समस्या आएगी सिग्नल इंटरफेरेंस, यानी आप भेज रहे हो दूसरे सैटेलाइट को और चला जाए तीसरे के पास। जैसे इतनी इतनी दूरी पर है अगर सैटेलाइट, तो आप यहां से सिग्नल यहां पे भेज रहे हो, कोई समस्या नहीं आ रही है। परंतु अगर जो सैटेलाइट है वो अब 13,000 चीन भेज रहा है, 12,000 एलन मस्क भेज रहे हैं स्टारलिंक में, तो जो दूरी है वो कम हो जाएगी। इस वजह से हो सकता है ये यहां के बजाय यहां पे चला जाए, तो जो सिग्नल एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में भी ट्रांसफर हो सकता है, सिग्नल की परेशानी आ सकती है। फिर आपका है ग्रेटर डेब्रीज, यानी डेब्रीज यानी कचरा। ये जो 13,000 इतने सैटेलाइट आप भेज रहे हो, उन सैटेलाइट्स को का कचरा भी बनना है। वो 10 साल 15 साल बाद वो यूज में नहीं आएंगे। जब यूज में नहीं आएंगे तो वो कचरे के रूप में ही रहेंगे, डेब्रीज रहेंगे। अगर वो सैटेलाइट किसी दूसरे सैटेलाइट से टकराते हैं तो उससे क्या होगा, वहां पे अंतरिक्ष में आपका जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। जैसे ये है और ये आपका कोई मिशन है जिससे आपसे टकरा जाएगा तो ये मिशन भी फेल हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप अंतरिक्ष में ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट भेजोगे तो आपके जो महत्वपूर्ण मिशन है उनमें आपको परेशानी आ सकती है। यही इसमें बता रहा है कि डिफिकल्टीज फॉर आउटर मिशंस, जैसे अगर आप लियो में ही इतने ज्यादा सैटेलाइट्स बनाते हो तो उससे समस्या आनी ही आनी है। जैसे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी से बाहर ये आपकी लियो वाली ऑर्बिट है। इस लियो ऑर्बिट में आपने सैटेलाइट बिछा दिए, सैटेलाइट का जाल बिछा दिया। अब इस लियो से ऊपर मियो और जियोसिंक्लाइन ऑर्बिट है और उससे बाहर आपका पूरा अंतरिक्ष है। मून मिशन आ गया और भी बहुत सारे मिशन है, जैसे ये मून मिशन और आउटर स्पेस में आपको जाना है। तो जब आप पृथ्वी से रॉकेट जाएगा तो सबसे पहले यहीं से गुजरेगा ना, और यहां पर ही अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा और ये सैटेलाइट इससे टकरा जाते हैं, डेब्रीज जो कचरा बचा हुआ है इनका वो टकरा जाता है, तो ये पूरा मिशन आपका
फेल हो जाता है, उसमें आपको बहुत परेशानियां आने वाली है आगे आने वाले समय में। अगर आप लियो में ज्यादा ट्रैफिक बढ़ाते हो तो आपका जो आउटर मिशन है, मनुष्य जो जानना चाह रहा है आज के समय में कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग ग्रहों पर जाकर मंगल, शुक्र, शनि, तो उन मिशन में भी आपको परेशानी आ सकती है। सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन जो आपने यहां पर बना रखा है, वहां पर भी आपको परेशानी आ सकती है, वहां पर जाने में भी। अब हमने देखा कि चाइना ऐसा क्यों करना चाह रहा है। पहले जो कंपनियां अमेजन, स्पेस एक्स, ये जो वन वे, गूगल, ये तो कर रही हैं, पर चाइना क्यों करना चाह रहा है। चाइना में ऐसा नहीं है कि इंटरनेट धीमा चलता हो, चाइना में इंटरनेट सर्विस अच्छी है, फिर भी वो क्यों करना चाह रहा है। वो इसलिए करना चाह रहा है, पहला तो अपनी इंटरनेट सर्विस बढ़ाने के लिए और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, साथ ही साथ जो कोल्ड वार लाइक सिचुएशन है, यानी जब 1960 से 1990 का जो पीरियड था उसे बोलते हैं कोल्ड वार। इसमें लड़ाई भी नहीं हुई, परंतु रूस के साथ और अमेरिका ने एक शीत युद्ध लड़ा, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, जिसमें आपका स्पेस मिशन, चांद पर पहले पहुंचने की दौड़ और सारी चीजें इसमें आपको मिली। तो वैसी ही सिचुएशन आज के समय आपको चाइना और रूस के बीच में मिल रही है। चाइना नहीं चाहता कि जो हमने प्राइवेट कंपनियां देखी वो सारी की सारी यूएसए की है, तो चाइना नहीं चाहता कि जब वो जागे, जब उसे इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट की आवश्यकता हो, उस समय लियो में जगह ही ना बजे। पूरा का पूरा आधिपत्य है वहां पे, पूरा का पूरा कंट्रोल है वो यूएसए का हो जाए। तो चाइना ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहता, इसलिए वो भी लियो ऑर्बिट में 13,000 सैटेलाइट भेजने की योजना बना रहा है। फिर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो प्रोजेक्ट है चाइना का, जिसमें वो गरीब देशों को, अल्प विकसित देशों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह ये बनाने के लिए पैसे देता है, पोर्ट वगैरह, और तो उन्हें इंटरनेट सेवाएं भी वो उपलब्ध करवाएं और ज्यादा से ज्यादा उनका उपयोग करें। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनसे माध्यम से चाइना है, इनको प्राप्त करने के लिए चाइना ये मिशन लॉन्च कर रहा है। तो अब ये जो दौड़ चल पड़ी है इस चीज के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजिए, उसके लिए आपको एक इंटरनेशनल कमीशन बनाना पड़ेगा, जिससे क्या हो, जिससे इन सब चीजों के मध्य समन्वय बना सके आप और ज्यादा से ज्यादा सुविधापूर्ण और दक्ष रूप से कार्य हो सके। साथ ही आपको डेब्रीज, जो कचरा है, उन्हें भी हटाने की आवश्यकता है, वो भी कम से कम रहे, तभी आप आगे भी भविष्य में भी अच्छे से और सुचारू रूप से अपना जो मिशन है वो चला सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।